औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका लेक्चर नंबर 18 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अभी तक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, उसकी ऑब्जर्वेशंस, उसके कंक्लूजन्स, उसके मॉडल के पोस्टुलेट्स और उसके डिफेक्ट्स पढ़ चुके हैं। फिर नील बोर की थ्योरी हमने पढ़ी, और उसकी थ्योरी में एक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का पॉइंट जिस पर आपने तवज्जो नहीं दी होगी, मुझे यकीन है, वो क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल ऑफ द बोहर्स मॉडल आर गिवन एज। अब ये मैंने फार्मूला तो आपको दे दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल इन एनी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल। अब ये n क्या हो सकता है? n की वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो ये शेल नंबर है, समझ आया नहीं यार? अब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n की जब 1 पुट करो तो आपको पता चल जाएगा। दूसरे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 पुट करो आपको पता चल जाएगा। क्लियर हुआ? तो बेटा जी, आज के इस लेक्चर में अब मैंने अभी तक जो है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज बच्चे मैंने आपको दी थी, कुछ याद आया नहीं आया? बोहर्स मॉडल फॉर द फॉलोइंग एटम्स इंडिकेटिंग द लोकेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब जनाब मुझे आप एक बात बताएं कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, शेल में या न्यूक्लियस में? प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं? न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? अब जनाब ए वाले को जरा देख लें, मैं इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ, बोहर्स मॉडल, मॉडल ड्रॉ करना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इन एटम्स। समझ आया सवाल? पहले सवाल को समझो कि आपने बनाना है बोहर का मॉडल फॉर द फॉलोइंग एटम। फॉलोइंग का मतलब नीचे दिए गए एटम्स का मतलब एटम्स का इंडिकेटिंग, जाहिर करते हुए, निशानदही करते हुए द लोकेशन, किसकी? मुकाम की, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन, प्रोटॉन्स के लिए, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन्स। पहला एटम है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका क्या मतलब है? अच्छा बेटा, तो लेट अस स्टार्ट। एटॉमिक नंबर 6 मतलब कार्बन में क्या 6 क्या है? 6 प्रोटॉन है। और मास नंबर 12 का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 है। अच्छा, इन 12 में से 6 प्रोटॉन निकालें तो पीछे क्या बचेगा? 6 क्या होंगे? न्यूट्रॉन। अगर 12 आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और आपको पता चल गया 6 प्रोटॉन है, तो बाकी क्या होंगे? 6 न्यूट्रॉन होंगे। बात समझ आ गई या नहीं आ गई? अब ये एक इक्वेशन आपने हमेशा याद रखनी है कि जो मास नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स नंबर। एटॉमिक नंबर को असल में प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। ये प्रोटॉन्स की तादाद, ठीक है? प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। और जनाब न्यूट्रॉन नंबर प्लस प्रोटॉन नंबर टोटल क्या हो जाएगा? मास नंबर। अब मास नंबर कितना दे दिया उसने? 12। एटॉमिक नंबर कितना दे दिया? 6। तो न्यूट्रॉन ही फाइंड करने हैं ना। न्यूट्रॉन नंबर जब आप फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? 6 उधर ले जाओ, 12 में से 6 के यहाँ से कितना आ गया? आप समझ आया? तो आपके न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी आ गई? क्लियर हुआ? इसको याद रखिएगा, काम आएगा। आगे चलूं? सवाल ये था, बोहर का मॉडल आपने ड्रॉ करना है, बनाना है, ठीक है? तो जनाब अली ले जी, हम स्टार्ट करते हैं। बोहर का मॉडल बनाना है। आप मुझे ये बताएं, ठीक है, मैं इसका न्यूक्लियस तो प्लॉट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। मैं क्या कहूंगा? बोहर्स मॉडल फॉर कार्बन। क्लियर हो गया? उसका एटॉमिक नंबर वट एवर जो लिखा हो यहां डाल दें, ठीक है?
बेटा न्यूक्लियस बनाने में तो कोई मुश्किल नहीं है। प्रोटॉन कितने हैं? 6। ऐसा ही है। और न्यूट्रॉन कितने हैं? वो भी 6 हैं। टोटल 12 हो जाएंगे। निकाल लिए ना? न्यूट्रॉन आ गए 6। नहीं निकालने आते तो ये फार्मूला मैंने बता दिया। क्लियर हो गया? ऐसे ही निकलेंगे न्यूट्रॉन्स। ठीक है। मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन्स पता चल जाएंगे इस इक्वेशन के मुताबिक। दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद कर दो। अच्छा बेटा पहला शेल है तो क्या 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर डाल देंगे? अच्छा एक और बात आपको बताता चलूं कि प्रोटॉन्स के बराबर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है। इलेक्ट्रॉन की तादाद किसके बराबर होती है? प्रोटॉन के बराबर। अब 6 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। अब क्या 6 के 6 पहले शेल में आ जाएंगे? तो जवाब है नहीं। आपने पता करना पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फार्मूला होता है 2n²। 2n। मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई? फॉर n इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला क्या देगा? 2n की जगह पे क्या आ गया? 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। समझ आया? तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया? 2। पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। लो जी 6 में से 2 मैंने पहले शेल में डाल दिए। बाकी कितने बचे? 4। अब चेक करते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 2 तो क्या आ जाएगा? n की जगह पे 2 आ जाएगा। उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 टू द। दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं लेकिन हमारे पास 6 में से तो 2 जा चुके हैं तो पीछे 4 बचे। 1 2 3 4। ये है कार्बन का बोहर्स मॉडल। मसला किसी को नहीं समझ आया? आ गया? नो फॉर बी। अब जरा बात गौर से सुनो। बी के लिए आप लोगों ने गौर से देखना चाहिए। क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितने? 17। क्या मतलब है 17 एटॉमिक नंबर? हाँ प्रोटॉन 17 याद रहेगा। मास नंबर 35 फॉर क्लोरीन। उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर सारा यहां डाल देना। अब जनाब पहली बात तो मैं न्यूक्लियस बनाऊंगा। प्रोटॉन्स कितने थे उसमें? न्यूट्रॉन्स कितने थे? टोटल 35 वो नहीं हुए। ऐसे ही होते हैं ना। अब पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? याद रहेगा 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने पहले शेल में डाल दी। अब पीछे क्या बचे? पीछे कितने बचे? अब दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 आते हैं। अब मैं यहाँ पे 8 डाल देता हूँ। 8 बुरे हो गए। 8 से ज्यादा नहीं डाल सकते, मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं। अब आ गया तीसरा शेल तो तीसरे में पता कर लो। फॉर n इक्वल्स टू 3। 2n स्क्वायर फार्मूला ना बचे। n की जगह पे क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 मल्टीप्लाई 3 होता है ना। 3 मल्टीप्लाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई मत करना। 3 का स्क्वायर होता है 3 मल्टीप्लाई 3। आंसर आ जाएगा 9। तो 9 टू द 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो अब बेटे पीछे कितने बचे हैं वैसे? 7 बचे हैं ना। ये 8 और 2 10 पूरे हो गए। 7 बचे। 1 2 3 4 7। ये मॉडल है बस। अब 18 आ सकते थे तो 7 डाल के बस। अब आगे नहीं है ना। टोटल जितने प्रोटॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बीच में 17 प्रोटॉन है तो शेल्स में 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप कहते हैं 18 डाल लें। 18 नहीं है ना भाई। 17 है ना तो 17 ही डालेंगे। अब बाकी 7 बचे तो 7 डाल देंगे। आगे वाले शेल समझ आया नहीं आया? नहीं है? क्लियर हो गया सबको? समझ आ गया कैसे बनाते हैं? तो बेटा आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट हम करते हैं जी अपना काम। अब आइसोटोप्स। तो मैं किसी बुजुर्ग का कॉल है, ठीक है, लेकिन ये मैंने सुना है कि एक इंसान की कीमत क्या होती है। तो जवाब मिला कि एक इंसान की कीमत उसका एहसास है। उसका एहसास क्या? पॉजिटिविटी। समझते हो? न्यूक्लियस हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर द न्यूक्लियाई ऑफ सेम एटम्स, सेम एलिमेंट्स। अब लोहे के जितने भी एटम्स हैं सब में प्रोटॉन्स क्या होते हैं?
याद रखना एलिमेंट की पहचान प्रोटॉन से होती। अब इन सब के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है ना, ये दोनों आर्गोन के एटम। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हमारी पहचान हमारे शनाख्ती कार्ड नंबर से होती है। पाकिस्तान में अगर 2 बंदों का शनाख्ती कार्ड नंबर सेम आ जाए, वो 2 मुख्तलिफ बंदे नहीं होंगे, एक ही बंदा हो। इसी तरह एटम्स का शनाख्ती कार्ड नंबर उनका प्रोटॉन नंबर है, उनका एटॉमिक नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है। 2 एटम्स हो, न्यूक्लियस में प्रोटॉन सेम हो, पक्की बात है वो सेम एलिमेंट के एटम। अब पहला आर्गन का तो दूसरा भी किसका होगा? आर्गन का ही होगा, क्योंकि एटम की खुसूसियात, और बात गौर से सुनना, बात गौर से सुनना, एटम की खुसूसियात मुकम्मल तौर पर, यकसर तौर पर उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद पर मुनहसर है। आपके पास वो सारे के सारे एटम्स जिनके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 1, और सब हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं। क्या खूबसूरत बात, सब हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं। एटम का नाम ना किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन के नंबर। जब प्रोटॉन नंबर 1 हो तो एटम हाइड्रोजन, जब प्रोटॉन नंबर 2 हो जाए तो ये हाइड्रोजन नहीं है भाई, ये कौन आ गई? एटम का नाम फंक्शन है किसका? प्रोटॉन नंबर। एटम का नाम टोटली इंटायरली डिपेंड करता है किस पे? किस पे? प्रोटॉन नंबर पे, एटॉमिक नंबर। 2 एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन सेम है ना, वो दोनों सेम एटम्स हैं, सेम एलिमेंट के एटम, चाहे न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। हमें उससे कुछ जरूरत नहीं है। प्रोटॉन्स असल चीज हैं जनाब, प्रोटॉन्स असल चीज हैं। अगर सेम हुए तो एलिमेंट सेम होगा जिससे वो बिलोंग करे। 2 एटम्स हैं, दोनों के न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मतलब दोनों किसके एटम हैं? सोने के एटम। दोनों एटम सोने, दोनों एटम सोने के। और अगर प्रोटॉन सेम है तो पक्की बात है दोनों के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होने चाहिए? अगर वो एटम आए तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। एटम की खुसूसियात को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस एटम का दिल है, एटम का दिल है, और दिल के अंदर कौन है? प्रोटॉन। प्रोटॉन असल में एटम की खुसूसियात का रिस्पॉन्सिबल है, का कॉज है, की वजह है। प्रोटॉन पे एटम की सारी खुसूसियात इन्हिसार करती हैं। अगर प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाए तो एटम की खुसूसियात भी नाम तक तब्दील हो जाती है, नाम तक तब्दील हो जाता है। बात समझे हो नहीं समझे? तो जनाबे अली ये दोनों एटम सेम है डिफरेंट है? किस लिहाज से सेम है? दोनों के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद सेम। दोनों के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? चेक कर ले। प्रोटॉन्स 10 थे तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? पहले शेल में 2, दूसरे में 8, टोटल 10 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों में सेम है। तो यार तुम अंधे हो सारे के सारे, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? सामने तुम्हारे 2 एटम बने हुए नहीं नजर आ रहे? कि 2 एटम तुम्हें नजर नहीं आ रहे? देखिए 2 पहले शेल में और 8 दूसरे में, 10 हो गए। 2 पहले में 8 दूसरे में 10 हो गए। तो क्या इनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है? 10 प्रोटॉन सेम नहीं है? सेम है। डिफरेंट कहां? डिफरेंस कहां पे? दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। सेम क्या थे दोनों एटम्स के? प्रोटॉन सेम, और तो बोथ एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोथ एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बोथ एटम्स हैव सेम। मेरी बात पे गौर करना, दोनों एटमों का एटॉमिक नंबर सेम है। क्या मतलब है इसका? हाँ, एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्लैपिंग फॉर दिस बॉय। दोनों एटमों का वैल्यू 3 चीजें सेम है दोनों एटमों की। एक तो दोनों के प्रोटॉन सेम है, दूसरा दोनों का एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर बात एक ही है, और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। अब बेटा डिफरेंस कहां पे है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाए तो क्या एटम डिफरेंट होंगे? जवाब है नहीं। न्यूट्रॉन एटम की खुसूसियात को कंट्रोल नहीं करता। एटम का नाम उसके प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। एटम का नाम, उसकी खुसूसियात, उसका बायोडाटा, उसका कैरेक्टर, उसकी केमिकल, फिजिकल, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं किस पे डिपेंड कर रही है? प्रोटॉन। प्रोटॉन बताएगा मैं कौन सा एटम हूं, मेरी कौन सी खुसूसियात हैं एटम के बारे में। आज समझ आ गई नहीं आ गई? तो जनाब अली 3 सिमिलरिटीज आपने बता दी
अब जरा डिफरेंसेस की तरफ चलते हैं। दोनों एटमों में क्या डिफरेंट है? न्यूट्रॉन डिफरेंट। और दोनों के अगर न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो कौन सी चीज और डिफरेंट होगी? मास नंबर डिफरेंट होगा। पहले में टोटल कितने हैं? 20 और दूसरे में कितने हैं? 21। मास नंबर डिफरेंट हुआ नहीं हुआ? समझ आया नहीं आया? बेटा जब सवाल पढ़ो कह रहे फिगर शोज बोहर्स मॉडल फॉर टू एटम्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। तो एटम है, एक का नाम कैपिटल ए है, एक का नाम कैपिटल बी है। ये आपकी जो शक्ल है ये दोनों के बोहर्स मॉडल को जाहिर कर रही है। ठीक है जी। कहता है कैन यू आइडेंटिफाई, कह रहे हैं क्या आप निशानदही कर सकते हैं, क्या आप पहचान सकते हैं 3 सिमिलरिटीज? तीन सिमिलरिटी किसे कहते हैं? यकसानियत को। हाँ, मिलती जुलती, 3 मिलती जुलती एंड 2 सिमिलरिटीज का मतलब क्या? मुमासलत। 3 मुमासलतें इनके अंदर आप मालूम कर सकते हैं। हाँ, कहते हैं ना फलां बंदा फलां की मिसाल है। मसलन तमसील, उर्दू में पढ़ोगे तमसील से क्या मुराद है? मिसाल देना। कहते हैं मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, ऐसे तमसील कहते हैं, मिसाल देना। मिलती जुलती खुसूसियात। हाँ, यकसानियत भी कहते हैं। मुमासलत, हाँ मुमासलत, ये फेयर फरीदा मुमासलत। एंड 2 डिफरेंसेस, और 2 फर्क। समझ आया नहीं यार? इन दीज एटम्स, तो बोथ एटम्स ऑफ सेम नंबर ऑफ पहली सिमिलरिटी। आपने पता क्या करना है? यहाँ पे हेडिंग देनी है सिमिलरिटीज की। ठीक है, और फिर लिखना बोथ एटम्स ऑफ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बोथ एटम्स ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोथ एटम्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर। फिर हेडिंग देनी है किसकी? डिफरेंसेस की। ठीक है जी। बोथ एटम्स हैव सेम डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बोथ डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दिस मींस दे हैव डिफरेंट मास नंबर। तो आप ये कह देना बस यहां से यहां तक। मास नंबर डिफरेंट है मतलब दोनों में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल तादाद है वो मुख्तलिफ है। कुल क्यों मुख्तलिफ हुई? न्यूट्रॉन की वजह से। क्योंकि दोनों में न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो मास नंबर में न्यूट्रॉन आता है ना, तो मास नंबर भी डिफरेंट ही होगा क्योंकि न्यूट्रॉन डिफरेंट हो चुके हैं। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ? बटा बताओ दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं या डिफरेंट एलिमेंट? लेकिन दोनों में क्या डिफरेंट है? और क्या डिफरेंट? और तो बेटा जी किसी भी एलिमेंट के हाइड्रोजन के 3 हैं, ऐसे 3 एटम्स आपको देखने को मिलेंगे जिनमें प्रोटॉन्स क्या होंगे? और जो सुनना, मैं 3 एटम्स आपके सामने बना रहा हूं, गौर से देखो। पहला एटम 1 प्रोटॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में। दूसरा एटम 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, और पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 ही होगा भाजी। प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन 2 कैसे हो जाएंगे? न्यूक्लियस 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो 1 ही होगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अभी तक बातें आपको समझ नहीं आ रही। अब बताओ कि सारे एटम्स किसके हैं? प्रोटॉन जो सेम है। समझ आया? समझ आया नहीं आया? सबका एटॉमिक नंबर सेम, सबका मास नंबर क्या है? इसका 1 है, इसका 2 है, 3 है ना, 1 + 2 3 हो गया। ये 3 आइसोटोप्स हैं किसके? हाइड्रोजन के। पहले को प्रोटियम कहते हैं, दूसरे को ड्यूटियम कहते हैं, तीसरे को ट्यूटियम कहते हैं। तीनों के नाम इंशाल्लाह दिया गया है। एटम्स हाइड्रोजन के हैं, तीनों में फर्क कहां पे आ रहा है? न्यूट्रॉन। ऐसा ही है ना, मास नंबर न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन की वजह से आता। पहले में कोई न्यूट्रॉन नहीं, उसका मास नंबर भी एक ही है, प्रोटॉन नंबर भी एक ही है, एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम। लेकिन जैसे ही आप ड्यूटियम पे जाते हैं, हालांकि है ये भी हाइड्रोजन ही, लेकिन एक न्यूट्रॉन आ गया, मास नंबर डिफरेंट हो गया। अब ये हाइड्रोजन के 3 ऐसे एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है इन तीनों के? सेम है।
गौर से देख, एटॉमिक नंबर सेम है और डिफरेंट क्या है? तो मास नंबर भी डिफरेंट। पहले का मास नंबर क्या 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। समझे नहीं समझे? तो बेटा जी ऐसे आइटम्स को कहते हैं आइसोटोप्स। आइसो का मतलब होता है सेम और टोप्स का मतलब होता है प्लेस। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आप एटम्स को अरेंज करते हैं किसकी बेसिस पे? एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। किसकी बेसिस पे? अब क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर क्या सेम है, तो सारे पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे आएंगे, डिफरेंट जगह पे आएंगे। इस वजह से हम कहते हैं ये आइसोटोप्स हैं, क्योंकि ये एक ही जगह पे पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। समझ आया नहीं यार? एक ही नाम से है ना सारे हाइड्रोजन है, तो सेम प्लेस पे हैं। समझ आया नहीं यार? क्योंकि हैं एक ही एटम के, हैं एक ही एटम के एटम्स है, लेकिन इनमें सिर्फ मास नंबर डिफरेंट है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है, क्योंकि प्रोटॉन सेम है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मास नंबर। मास नंबर दोनों तीनों का क्या मुख्तलिफ है ना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनका मास नंबर क्या है? डिफरेंट। मास कैसे सेम? पहले में टोटल कितने हैं? 1, दूसरे में कितने हैं? 2, तीसरे में कितने हैं? 3। तो मास नंबर डिफरेंट होना न्यूट्रॉन के डिफरेंट होने की वजह से। मास में न्यूट्रॉन भी तो आते हैं ना, जब न्यूट्रॉन डिफरेंट तो मास भी डिफरेंट। एटॉमिक नंबर में तो सिर्फ प्रोटॉन्स आते हैं, प्रोटॉन सेम तो मास नंबर सेम। समझो? क्लियर हुआ? अब जनाब आप आए ना, अब वही एटम जिनकी सिमिलरिटीज आपने देखी थी ना, कहते हैं सिंस बोथ एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, ऐसा ही है, दे मस्ट बी द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। तो इससे ये नतीजा निकला, कॉमे के बाद यही नतीजा निकाल रहे हैं कि दे मस्ट बी, जरूर ये सारे के सारे होंगे द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के, एंड आर कॉल्ड आइसोटोप्स। और ऐसे एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। द वर्ड आइसोटोप्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सूडे, इसको सबसे पहले सूडे ने इस्तेमाल किया था। इट इज अ ग्रीक वर्ड, ये लातीनी जुबान ये यूनानी जुबान का लफ्ज है। आइसोस मीन सेम एंड टोस मीन प्लेस। क्लियर हो गया? ठीक है? अब आइसोटोप की डेफिनेशन देख लो। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हुज न्यूक्लियस आर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ठीक है? अब मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ऐसे दे रहा हूँ आपको, आपकी अगर आप कहते हैं बुक से, तो मैं आपको वहां से भी लिखा देता हूँ। आ गया? ये ले, तो ये दे दिया आपकी बुक में। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हुज न्यूक्लियस हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। बेटा आपने यहाँ तक करना है बस। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हुज न्यूक्लियस हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक। तो बंदा पूछे व्हाई, तो इसका जवाब देना दिस इज बिकॉज़ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनका क्यों ऐसा होता, तो फिर जवाब देना बिकॉज़ इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर। बैठ जाओ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आइसोटोप्स आर केमिकली अलाइक एंड डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा बेटा, इसी के साथ आगे लेक्चर क्लोज। पाकिस्तान